Logic. Hello everyone, myself Mohammad Zaid Beg. Today we are going to talk about health and fitness. So these are my friends. Yeah, you guys give a minute and introduce yourselves. Hello guys, myself Ritik Devangan. Hello everyone, myself Praveen Sahu. Hello guys, myself Ashish Patel. So getting started with this topic जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि अपना टॉपिक पर्सनल फिटनेस हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर है पर पर्सनल फिटनेस बोल सकते हैं पर तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आदमी अपने हेल्थ के लिए कर सकता है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। A life that includes exercise is one with less likelihood of serious physical and mental condition. The benefits are wide-ranging from stronger bones, great lung power, and a healthier heart to lower cancer risk and a sharper brain and healthier spirit. मतलब डेली एक्सरसाइज करने से उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अच्छा हेल्थ अच्छी रहते हैं, कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, शार्पर ब्रेन पावर रहता है और ये वगैरह बाकी सब तो कुछ इम्पोर्टेंस बात करते हैं कि जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है। तो जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है कि अंदर से क्विक रिकवरीज होती है, लेस इंजुरीज ये सब से। और जैसा पहले बताया कि कैंसर्स का रिस्क कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह अच्छा रहता है, मेंटल एबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है, स्ट्रेस वगैरह ये सब बहुत कम हो जाता है। एंजाइटी भी डिक्रीज करता है रेगुलर एक्सरसाइज। तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइजिंग फॉर फिटनेस मतलब ये होता है कि कंडीशनिंग ऑफ हार्ट, लंग्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यू वर्क ऑल द मेजर मसल्स ऑफ द बॉडी। हम लोग एक्सरसाइज से सारी चीजें, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जिम जा रहे हैं तो मसल ही बन रहा है या रनिंग कर रहे हैं तो अच्छा सिर्फ दौड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। उससे हमारा अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, लंग्स, ब्रेन सब चीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो हेल्थ एंड फिटनेस मतलब फिटनेस ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कर रहे हैं या मतलब क्या बोलते हैं उसको सिर्फ अच्छा रहने के लिए कर रहे हैं। उससे क्या है, स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, एंड्योरेंस मतलब जो क्षमता बढ़ने के लिए है ना वो सब के लिए होता है। जैसे वीकनेस ये वो सब दूर करने के लिए, जल्दी से आलसीपन ये वो सब दूर होता है वो सब चीज। ऐसा नहीं है जैसे कि बता रहा था कि वीकनेस दूर होता है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट वगैरह, क्योंकि बॉडी अकड़ी हुई रहती है ना वो सब भी फ्री होती है। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर? मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हमारा कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, पहले से हेल्दियर होना है। तो तरीका क्या है फिर इसके लिए, कैसे वो कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए फिर आता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी दो तरह का होता है, एक कार्डियोवैस्कुलर होता है और स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या आता है? कार्डियोवैस्कुलर में आ गया वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये वो सब नॉर्मल जो भी है डेली में जो बोलते हैं ना, वो पहले के लोग बोलते हैं कि दौड़ना चाहिए, ये वो सब कार्डियोवैस्कुलर में आता है।
अगर उसको हम्म। अपन आधा घंटा भी करते हैं 5 दिन में तो बहुत है, सफिशिएंट बोलते हैं उसको। और अगर फिर आता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग। स्ट्रेंथ बिल्डिंग में क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग में फिर हम लोग जिम वगैरह से रिलेट करते हैं। जैसे जिम जाते हैं वहां पर पूरे मसल्स को ट्रेन करते हैं, आर्म्स को, शोल्डर्स को, लेग्स को, चेस्ट को, बैक को, पूरे लेग पूरा, फिर पूरा मसल उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज और ये वो सब ऐसा है। कोई दिक्कत थोड़ी अभी तक? नहीं अभी तो कुछ बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो यार। आगे बढ़े। करते हैं। अब हेल्थ एंड फिटनेस में एक्सरसाइज के बारे में जैसे बताया कि कार्डियोवैस्कुलर और ये वो सब, और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दो अलग टाइप के ये एक्सरसाइज हो गए। अब सिर्फ इसी से काम चल जाएगा या और कुछ भी करना पड़ता है? और कुछ भी करना पड़ता है। डाइट। डाइट, ठीक बोला मेरे दोस्त। डाइट, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट। अगर डाइट अच्छी है और अगर मॉडरेट भी है, मतलब अगर 10 मिनट 20 मिनट भी वॉकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी हेल्थ हो सकती है हमारी। तो अब डाइट होता क्या है? डाइट ये होता है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब डाइट वो है कि जो आदमी खाना खाता है दिन भर में, वो कंज्यूम करता है, उसको डाइट बोलते हैं। अब ऐसा वो होता है कि डाइट को नापा किससे जाए? तो डाइट को ना हम लोग नापते हैं कैलोरीज से। डाइट बोले दिन भर का खाना है, तो अब ये नहीं कि पूरा भजिया समोसा सब खा रहे हैं। हेल्थ सुधारना है यार, बिगाड़ना नहीं है। तो अब ये सबको अच्छा करने के लिए हमें सही से खाना पड़ेगा और लिमिट में खाना पड़ेगा, मतलब ट्रैकिंग करके खाना पड़ता है। उस ट्रैकिंग के लिए हम लोग कैलोरीज को वो करते हैं, कैलोरीज से नापते हैं डाइट। कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उस खाने में, उसको बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज कॉल्ड कैलोरीज। अब बॉडी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी किससे आता है? खाने से। और वो खाने में कैलोरीज रहते हैं। और अब हमारी बॉडी को काम करने के लिए भी कैलोरीज चाहिए, एनर्जी के लिए। तो एनर्जी पर्पस के लिए वो कैलोरीज को इस्तेमाल करता है, फ्यूलिंग के लिए हमारी बॉडी। और कैलोरीज हर जगह काम आता है, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सब के लिए एनर्जी हमें चाहिए और वो सब के लिए कैलोरीज चाहिए, मतलब डाइट चाहिए अच्छा। तो अच्छा कैलोरी रहेगा तो अच्छा हमारा बॉडी और वो मेंटल हो रहा है, स्टेबिलिटी और हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज आदमी को पर डे 2000 कैलोरी मेंटेन करना रहता है। ये एक एवरेज है। और अमाउंट अलग अलग बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, मेल फीमेल, ये सब का अलग अलग रहता है। ये अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। देखा जाता है कि मेल्स को ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है फीमेल्स के बदले। और जो जो पर्सन और कोई आदमी अगर डेली एक्सरसाइज कर रहा है तो वो उसको दोनों से ज्यादा कैलोरीज चाहिए रहती है। ऐसा है। तो यहाँ इसमें इस पार्ट में कोई दिक्कत या कुछ बोलना नहीं चाहो? नहीं नहीं। ये प्रवीण? 2000 कैलोरीज बोला, हम्म। तो 2000 कैलोरी बर्न करना है कि हमको कंजर्व करना है? नहीं, 2000 कैलोरीज वो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब डेली में, मतलब ये रिक्वायरमेंट होता है, एक एवरेज रिक्वायरमेंट। मतलब बॉडी को कितना चाहिए रहता है वो चलने, खाने पीने, सोचने और ये सब के लिए। जैसे कभी देखा होगा कि भूखा उखा रहता है तो दिमाग वगैरह कुछ काम नहीं करता,
आदमी पहले हम्म, सोचते है कि पहले खाना खाए फिर दूसरा काम करे। हम्म, तो वही ये सब खाने से फिर वो कैलोरीज लेता है, खाएगा तो कैलोरीज मिलेगा, फिर वो कैलोरीज एनर्जी फॉर्म में फिर बॉडी को एनर्जी देता है, ऐसा वाला सिस्टम। हम्म, इस तरह से इन लोग का वर्किंग फंक्शन कुछ है इस टाइप का। okay. अब थोड़ा सा डाइट के ऊपर वो बात करते हैं कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। Yeah, a balanced diet supplies the nutrients to your body needs to work effectively. Without balanced nutrition, your body is more prone to disease, infection, fatigue and low performance. जैसा भी बता रहा था मैं कि अगर बैलेंस डाइट नहीं तो हमें कुछ भी डिजीज मतलब कोई भी बीमारियां हमें जल्दी पकड़ लेती है, इन्फेक्शन हो सकता है, थकावट फील होना, एकदम कुछ काम करने का मन नहीं, आलस, ये वो सब अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो। इसलिए अच्छा डाइट होना जरूरी है। जैसे आजकल ये हो गया है कि चिल्ड्रंस लोग ज्यादा हेल्दी फूड नहीं खा रहे, बाहर का ये वो सब, पर ये शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलता, पर इससे क्या होता है कि ना इनके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, परफॉर्मेंस में, इसमें ये सब में ना इफेक्ट पड़ता है अच्छा डाइट नहीं रहने की वजह से। और अगर अच्छा डाइट नहीं है तो फिर इससे हैबिट्स भी गंदा होते हैं, मतलब इससे गलत गंदे हैबिट्स भी बिल्ड हो जाते हैं कि बाहरी खाना है, ये है, अच्छे खाने का फिर कुछ मन ही नहीं है। छोटे छोटे डोपामिन का क्या बोलते हैं आदत पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा डोपामिन का, हम्म, फिर हम्म, जिससे बहुत सारी परेशानी ये वो, फिर ज्यादा फिर ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, मतलब अच्छे से पाचन वाचन नहीं होता है, पेट वेट खराब होना जल्दी से, ये वो सब का परेशानी बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे ही चलते रहता है तो अगर डाइट अगर अच्छा नहीं रहा तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ओबेसिटी, फिर मेटाबॉलिक खराब होता है, फिर डायबिटीज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये वो सब पूरा पूरा सत्यानाश हो जाता है सब एक साथ। तो यहाँ तक तो ठीक था। इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत डाइट के से रिलेटेड क्यों जरूरी था ये वो उससे कुछ परेशानी नहीं। कोई परेशानी। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब फिट रहा कैसे जाए, क्या करना चाहिए। जैसा कि पहले मैं बताया था कि दो तरह के एक्सरसाइज होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो कार्डियोवेस्कुलर कितना जरूरी है हम, मतलब कार्डियो हमें कितना करना चाहिए ताकि हम नॉर्मली, मतलब एक ऐसा रहे ना कि आदमी फिट है कि इतना ही करना है तो कम से कम पर पर वीक में, मतलब एक हफ्ते में आदमी हर दिन 30 मिनट का कम से कम वॉकिंग या रनिंग तो रखे ही, हम्म, ताकि वो नॉर्मल, मतलब एक अमाउंट ऑफ वो होता है ना कि अच्छा रहने के लिए, सिर्फ अगर अच्छा रहना चाहता है कि नॉर्मल अच्छा आदत बनाना चाहता है, हेल्थ हैबिट को अच्छा करना चाहता है, तो कम से कम स्टार्टिंग इसी से कर सकता है कि 30 मिनट्स का वॉकिंग या तो रनिंग से अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर ले। या तो और दो तीन प्रकार के कार्डियोवास्कुलर भी होते हैं, जैसे कि जुम्बा हो गया, योगा हो गया, ये वो सब। तो आजकल ये इसके सब भी क्लासेस वगैरह लगती हैं कहीं ना कहीं, जहाँ जुम्बा हो। हम्म, चलना फिरना मेन क्या है कार्डियोवास्कुलर में, ये रहता है कि चलना फिरना जरूरी रहता है। हम्म, ऐसा हो गया कि सुबह कभी गार्डन चले गए और ये वो थोड़ा हाथ पर हिला के आ गए, अच्छा है हेल्थ के लिए। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, अभी कई 30 मिनट दौड़ने मत लग जाना। हाँ, और एक कार्डियो में एक मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, जंपिंग रोप, जैसे रस्सी कूदना जिसको बोलते हैं ना, वो कार्डियोवास्कुलर में भी आता है, उसे भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अपने हेल्थ को फाइन करना चाहते हैं तो। धीरे से स्टार्ट हमें स्मॉल करना चाहिए, इकट्ठा ही नहीं बड़ा से स्टार्ट करना चाहिए कि एकदम ही दौड़ दिए हैं तो इससे
एक ही दिन में पूरा दौड़ लेंगे तो आज पतले हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे होता है सब प्रोग्रेस। और अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की जाए तो जिम वगैरह में किए जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम हर दिन अलग अलग मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे बता रहा था मैं, शोल्डर्स हो गए, ये हो गए। अब जो मेन वर्कआउट्स है वो तो जिम ट्रेनर या पर्सनल जो भी हमारे ट्रेनर्स है वो बेहतर बताते हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गया, लंजेस हो गया, शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस हो गया, आर्नल्ड प्रेस हो गया, और बैक के लिए लेट पुल डाउन, लेग्स के लिए लेग प्रेस, स्क्वाट्स, ये वो सब यहाँ तक तो था। और कोई कोई दिक्कत इसमें कुछ यहाँ तक में? नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो कुछ बेसिक्स थे। हमें हमेशा अब तो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम का सब बात करिए, पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये भी आता है कि हमें प्रोग्रेस को वो भी करना रहता है, क्या बोलते हैं, नोट करते रहते हैं, मतलब प्रोग्रेस ध्यान में रखना रहता है कि मतलब जैसे पहले क्या था, पहले जैसे वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें बॉडी मेजरमेंट्स पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर वॉकिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 10 मिनट में या आधा घंटे में 1-2 किलोमीटर चल लेते थे, अब फिर 1-2 हफ्ता बाद 4 किलोमीटर चल। तो ये प्रोग्रेस अपना नोट करते रहना चाहिए, मतलब वही अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, ऐसा है ना? इस टाइप का। कितना खा रहे हैं, जैसे डाइट है तो उसको भी ट्रैक, कैलोरी को ट्रैक करना रहता है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, अपने हिसाब से। अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट से कम खाते हैं, अगर वेट गेन कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा खाते हैं, उसके हिसाब से खाते हैं। फिर प्रोटीन, कार्ब्स और ये क्या बोलते हैं फैट्स, ये मैक्रोज में आ गए, फिर इसके हिसाब से फिर अगर मान लो अगर हमें फैट लॉस करना है तो हम प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा लेते हैं, फिर कार्ब्स का लेते हैं, फिर फैट्स का पोर्शन फिर कुछ कम लेते हैं। और अगर वेट गेनिंग करना है, हमें अच्छा मसल बिल्डिंग करना है तो कार्ब्स का पोर्शन ज्यादा और प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा रख के फैट्स का कम करते हैं। ऐसा मेंटेन करके सब चलाना पड़ता है। तो ये सब तो नॉर्मल हो गया है, थोड़ा बहुत बात था हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का। इसमें कुछ डाउट तो नहीं रहा? नहीं नहीं। नहीं, चलिए ठीक है फिर। और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, या नेक्स्ट हमारा वेबिनार जो भी हुआ तब हम लोग और आगे को डिस्कस करेंगे, और जिम के बारे में या और किसी के बारे में। अब थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड helping me through. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।